जी, एग्जाम्पल 2 कहा था कि अगर एक बार नजर मार लें तो मैं चलें इसकी मैं समरी बता देता हूँ। फिर किसी पॉइंट पे एतराज हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। एक जॉब करनी है, उस पे हमें मटेरियल एक्स वाई और जी चाहिए। पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स रेगुलर यूज का है, तो जब रेगुलर यूज का है और हमें इस जॉब के लिए चाहिए कितना 800। स्टोर में पड़े हुए कितने हैं, चाहे कुछ भी ना पड़े होते चाहे सारे पड़े होते, चूंकि रेगुलर यूज का है तो रेनी केस नया ही खरीदेंगे, तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी कि नया कितने का मिलेगा। तो 23, 800 इंटू 23। मटीरियल वाई रेगुलर यूज का नहीं है। अब जब रेगुलर यूज का नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा कि स्टॉक में है या नहीं है। तो चाहिए कितने, इन 600 में से स्टॉक में कितने हैं, ये स्टॉक में है, 200 स्टॉक में नहीं है। तो जो स्टॉक में नहीं है वो तो खरीदने पड़ेंगे, तो उनकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी कि अभी कितने के मिलेंगे। लेकिन जो 400 स्टॉक में पड़े हुए हैं, चूंकि रेगुलर यूज का नहीं है, तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इसके लिए हमारे पास क्या हल अवेलेबल था, बस बेचना ही हल अवेलेबल था। तो बेच के कितना मिल जाना था 12। ये 12 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्केट से सस्ता तो नहीं मिल रहा, नहीं, तो बस ये 12 रेलिवेंट। तो जो स्टोर में पड़े हुए हैं उनके लिए 12 रेलिवेंट है, और जो 200 नहीं है उनके लिए परचेज रेलिवेंट। एक्स और वाई पे कोई इतराज। जी भी हमारे किसी यूज का नहीं है, लेकिन इसके हमारे पास दो हल थे। एक तो मार्केट में बेच सकते थे 20 का, अच्छा नहीं बल्कि सॉरी 500 चाहिए, स्टोर में कितने हैं, तो 200 जो नहीं है वो तो खरीदने पड़ेंगे, वो जितने के मिलेंगे वो रेलेवेंट है। और जो 300 पड़े हुए हैं इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हमने दो हल सोचे हुए थे। एक हल तो ये था कि इसको हम 20 का बेच दें, दूसरा हल ये था कि इससे हम मटेरियल बी बना लें, वो हमारे काम का है। तो उससे फायदा क्या होता, मटेरियल बी खरीदने के पैसे बच जाते। एक जी से हम 2 बी बना लेंगे, यानी 13 करके 26 बचा लेंगे, लेकिन बी बनाने में 1 रुपया लगेगा। तो हमें इससे 25 का बेनिफिट मिलना था, तो या तो 25 का बेनिफिट मिलता या 20 का, तो यकीनन हम 25 वाला लेते। तो ये 25 रेलिवेंट कॉस्ट। ये हो गए मटेरियल के सिनेरियोज। अब आते हैं लेबर पे, और ये लेबर के सिनेरियोज ये नहीं मुश्किल नहीं है। ये लेबर के सिनेरियोज और जो मटेरियल के सिनेरियोज बताए हैं ये लॉन्ग टर्म में भी टेस्ट हो चुके हैं। अब लेबर पे आते हैं। मिसाल में वही ले लेता हूं, 300 चेयर्स बनानी है, और इन 300 चेयर्स हमने जिन वर्कर्स से बनवानी है उनके हमें कुछ आवर्स चाहिए। हमें इस जॉब के लिए लेबर आवर्स चाहिए, ये भी मैंने लिखा हुआ है, समझ लें। इस जॉब के लिए हमें वर्कर्स से काम लेना है, और वर्कर्स की क्वांटिटी मेजर होती है आवर्स में, हमें लेबर से आवर्स चाहिए। इसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक वो लेबर है जो कि ऑलरेडी हायर्ड है, इसको वैसे अलग पहचान देने के लिए मैं परमानेंट कह देता हूं, लेकिन वर्ड परमानेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनको हम एक टाइम के लिए ऑलरेडी हायर कर चुके हुए हैं, यानी वर्कर्स को हम कह चुके हैं कि इस साल में 600 घंटे तो हमारे पास काम करोगे, और अगर काम नहीं भी किया, अच्छा ऐसा नहीं कि काम नहीं किया नहीं ताश खेलता रहा बैठ के, हम काम ना ले सके फिर भी 600 घंटों के पैसे देंगे उसको। ये मतलब है कि हम उसको एक टाइम के लिए हायर कर चुके हैं। हायर कर चुके हैं तो मतलब पैसे देने हैं। इस वर्कर से इस जॉब पे अगर काम लेना हो तो देखना पड़ेगा कि जितने टाइम के लिए हम उसको हायर कर चुके हैं, हायर कर चुके हैं मतलब पैसे देने हैं, तो क्या उसके इस पेड टाइम में से फ्री अवेलेबल है या नहीं।
स्पेयर यानी उससे नहीं पूछा भी क्या कर रहे शाम को, फारिग हो के नहीं, उसके पास नहीं स्पेयर अवेलेबल है। किसमें से स्पेयर अवेलेबल? आउट ऑफ पेड टाइम में से स्पेयर टाइम अवेलेबल है, आउट ऑफ पेड टाइम। जिस टाइम के उसको पैसे देने ही देने हैं उसमें से स्पेयर अवेलेबल है। तो चूंकि वो ऑलरेडी पेड टाइम है और उसमें वो फारिग बैठा हुआ था, अगर उससे इस पे काम करवा भी लिया तो पैसे तो उसको पहले भी देने थे, पैसे अब भी देने हैं, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? लेकिन इसमें भी दो सिनेरियो बता देता हूं। अगर तो हमने उससे ये तय किया हुआ था कि तुम चाहे उस टाइम में काम कर रहे हो, चाहे हम तुम्हें काम ना दें, बिल्कुल फारिग बैठे हो, फिर भी हमने तुम्हें इन एनी केस फुल रेट पे करना था, जिस टाइम के लिए इसको हायर कर चुके, मतलब पेड टाइम है उसका, उसमें से स्पेयर अवेलेबल है। किस काम के लिए स्पेयर अवेलेबल है? हमारे जॉब के लिए। अगर उस टाइम के पैसे उसको इन एनी केस पूरे पूरे मिलने थे तो रेलेवेंट कॉस्ट 0। मिसाल के तौर पे वेज रेट 400 पर आवर था, तो उसको फारिग बिठाने के भी 400 ही पे करने थे, तो उसी टाइम में जिसको 400 देने ही देने, उस टाइम में काम ले लेंगे तो भी कंपनी को 400 ही देने पड़ेंगे, तो कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर ये तय था कि फुल रेट तो 400 है, लेकिन अगर फारिग बैठे हुए तो फिर 400 नहीं मिलेगा, फिर 300 मिलेगा। उससे ये तय था कि पैसे तो तुम्हें देंगे, लेकिन अगर हम तुमसे काम ना ले सके, तुम स्पेयर बैठे हुए, तो फिर 400 नहीं, फिर 300 देंगे। अब अगर उस टाइम को इस जॉब पे यूज कर लिया तो 300 तो उसको वैसे भी देने थे, काम करवा लेंगे तो कितने देंगे? 400। तो काम करवाने की वजह से 100 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो 100 रेलेवेंट। जितना टाइम उसको पे करना ही करना है, पेड टाइम, उसको कहा था कि फारिग बैठो चाहे काम लें, तुम्हें हम पैसे पूरे के पूरे देंगे। इस सूरत में रेलिवेंट क्या होगा? 0। लेकिन अगर उसको फारिग बिठा के पूरे पैसे नहीं, थोड़े पैसे देने थे, तो अब चूंकि काम ले रहे होंगे तो पूरे पैसे दे रहे होंगे, तो इस काम की वजह से 100 ऊपर जाने पड़ रहे हैं, तो वो 100 रेलिवेंट। तो पेड टाइम में से फारिग अवेलेबल है और पूरे पूरे फारिग बिठा के भी देने थे, तो रेलिवेंट कॉस्ट 0। और अगर 400 की जगह 300 देने थे तो रेलिवेंट कॉस्ट 100। जी, इस शाख से रिलेटेड बताएं, कुछ पूछना था? नहीं था जी, फारिग बिजी है, नहीं है उसके पास टाइम अवेलेबल। जितने टाइम के लिए उसको हायर किया था हम उसको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन बंदा काम का है। हम उसे पूछेंगे यार थोड़ा और टाइम लगा दो, हाजिर सर, ओवर टाइम देने को तैयार है, यानी उस जॉब के लिए वो और बैठ के काम करने को तैयार है। ओवर टाइम किससे ओवर कह रहा हूं? जितने पेड उसके हैं उससे ज्यादा करने को तैयार है, तो इस सूरत में रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो उसको ओवर टाइम देंगे। लेकिन अगर उसके पास ओवर टाइम भी नहीं है, बहुत ही मसरूफ है, लेकिन बंदा भी वही चाहिए, वही स्किल्ड है, तो फिर वो फारिग क्यों नहीं है? कोई और काम कर रहा है, तो अब उससे वो कोई और काम छुड़वा के इधर लाना पड़ेगा। हमेशा के लिए वो दूसरा काम छोड़ देंगे। जितने टाइम में जॉब करनी है, जब उसको उस दूसरे काम से छुड़वा के लाएंगे तो फिर दो बातें हैं, या तो वो दूसरा काम उतनी देर रोकना पड़ेगा, या फिर कोई और बंदा उस काम पे रखना पड़ेगा। अगर तो कोई और बंदा उसके काम पे रखना पड़ेगा
तो वो जो उस नए बंदे की कॉस्ट होगी वो रेलिवेंट। जो बंदा मिस्टर ए हमें चाहिए इस जॉब के लिए, मिस्टर ए अभी कहीं और काम कर रहा है, मतलब किसी और कंपनी में नहीं, हमारे पास है, किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको उस डिपार्टमेंट से उठा के इस जॉब पे लाना है। तो उस डिपार्टमेंट में ए की जगह बी रख लेंगे, उस बी को जो पैसे देंगे वो रेलिवेंट है। वो बी इस जॉब पे काम कर रहा होगा, लेकिन इस जॉब की वजह से कंपनी को क्या एक्स्ट्रा पड़ेगा, वो जो बी को कॉस्ट देनी पड़ेगी वो कॉस्ट रेलिवेंट है। और अगर कोई और बंदा उसकी जगह नहीं ले सकता तो फिर वो काम कुछ अर्सा छोड़ना पड़ेगा, तो उस काम से जो कमाना था वो कुर्बान करना पड़ेगा, वो रेलिवेंट है। ये सारा दरख्त एक दफा दोबारा बताता हूं। जो लेबर हम ऑलरेडी हायर कर चुके उसको पैसे देने ही देने, यानी इसको मैं पेड टाइम कह रहा हूं, उस पेड टाइम में से ही स्पेयर अवेलेबल है जिसमें वो इस जॉब को कर सकता है। अगर उसको फारिग बिठा के भी फुल रेट देना था तो कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर फारिग बिठा के थोड़े पैसे देने थे अब पूरे देने पड़ जाएंगे तो वो जो डिफरेंस है वो रेलिवेंट है। लेकिन अगर पेड टाइम में से वो फारिग नहीं है तो उससे पूछेंगे ओवर टाइम लगा सकते हो, लगा लेंगे जी, तो क्या रेलिवेंट होगा, ओवर टाइम जो देंगे। लेकिन अगर वो ओवर टाइम भी नहीं लगा सकता तो जहां इस वक्त हमने उसको एंगेज किया हुआ है वहां से फिलहाल उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो वो जो वहां से रिलीज करेंगे तो दो बातें, या तो वो काम कोई और बंदा संभालेगा या फिर वो काम छोड़ेंगे। अगर कोई और बंदा संभालेगा तो उस किसी और बंदे की कॉस्ट, और अगर वो काम थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा तो जो उस काम से कमाना था अब नहीं कमा सकेंगे, वो रेलिवेंट है। और वो जो कमाना था नहीं कमा सकेंगे, ये भी टिपिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन की चीज है, तो इसकी भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इतना याद रख लें काफी है जो ये सब बताया। स्पेयर अवेलेबल है, बिठा के भी पूरे पैसे देने थे तो कुछ रेलिवेंट नहीं है। स्पेयर अवेलेबल है लेकिन थोड़े पैसे देने थे, 400 था 300 देने थे, 100 रेलिवेंट है। स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है, ओवर टाइम लगा सकता है तो ओवर टाइम रेलिवेंट है। ओवर टाइम भी नहीं लगा सकता, कोई और काम कर रहा है वो छुड़ाना पड़ेगा, तो उस कोई और काम पे जो दूसरा बंदा लाना पड़ेगा वो रेलिवेंट है। ये इतना काफी है, वो काम छुड़वाने वाली बात वो ज्यादा टिपिकल हो जाएगी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। पेज 4 पे ये लेबर वाला सारा पढ़ लें। इसमें जो मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वो अदर वर्क मस्ट बी अबैंडन्ड, ये बेशक रहने दीजिएगा, ये टिपिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की चीज है। पेज 4 पे ये 2 दफा लिखी हुई है मैंने बात, ये बात बेशक रहने दीजिएगा, ये लॉन्ग टर्म में कुछ इतना खास काम की नहीं है।
पढ़ लिया तो इसी से अगले पेज पे एग्जाम्पल 3 है, वो भी देख लें और उसी के नीचे सॉल्यूशन है वो भी देख लें। और इसमें कंट्रीब्यूशन लॉस वाली बात समझ आ जाए तो ठीक है, बहुत है, नहीं तो कोई मसला नहीं।
वो वाला बंद है किसी, पहले चल रहा था, गर्मी गर्मी लगनी शुरू हो गई मुझे, ठंड लग गई। अच्छा ठीक है खैर है। हाँ जी, ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट वाले पॉइंट के अलावा स्किल्ड लेबर बताएं अगर समझ आई कि नहीं आई। हमें अपने इस जॉब के लिए 500 यूनिट्स बनाने हैं और उसके लिए स्किल्ड वालों के 3 आवर्स यानी 1500 आवर्स चाहिए, और स्किल्ड लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं, उनको हम बिठा के पैसे दे रहे हैं, और जितने पैसे उनसे तय हुए हैं 70% उनको फारिग बिठा के भी देने। तो रेलिवेंट क्या हुआ 30%, तो इसलिए ये 30% लगा के रेलिवेंट कर लिया। लेकिन जितने एक्स्ट्रा आवर्स लेने पड़ेंगे उनसे, उनको जो ओवर टाइम देंगे वो रेलिवेंट। तो जितना टाइम अवेलेबल है उसमें से 200 का 30% रेलिवेंट है, और जो उनसे ओवर टाइम काम लेंगे उसमें पूरा 240 देना पड़ेगा, वो रेलिवेंट। और अनस्किल्ड लोग बाहर से ही लाएंगे, तो जितने लाएंगे उतने पैसे दे देंगे, तो अनस्किल्ड के ये पूरे 40 रुपए रेलिवेंट। और बाकी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट वाली अगर समझ आती तो ठीक है, नहीं तो खैर है। वो ऐड बैक कर दिया ना, जो माइनस किया हुआ मैंने उसको ऐड बैक कर दिया, इसीलिए देखो ना मैंने उसमें वापस ऐड बैक कर दिया। नहीं सॉरी, अलग से लिखा है इसलिए क्योंकि माइनस किया हुआ। अच्छा, वो वेजेस उसको वैसे भी देनी थी, चाहे वो 20-16 बनाता चाहे 20-25 बनाता, इसलिए वो ऐड बैक कर दी कि वो पैसे तो देने थे उसको। कंट्रीब्यूशन में से उसकी वेजेस माइनस हुई नहीं है, उसे 20-16 बनवाएं या 20-25 बनवाएं, उसको तो पैसे देने ही है, तो उसके पैसे इररेलेवेंट है, इसलिए वो ऐड बैक कर दी। यानी कंट्रीब्यूशन लिखी और साथ उसकी वेजेस भी ऐड कर दी, मतलब वो ऐड बैक कर दी। कंट्रीब्यूशन में उसकी वेजेस लेस हुई नहीं है ना, तो उसको पैसे हमने 20-16 बनाने के भी देने थे, 25 बनाने के भी देने, तो उसकी वेजेस इररेलेवेंट है। कंट्रीब्यूशन में वो लेस हुई नहीं है, इसलिए वो ऐड बैक कर दी, यानी कंट्रीब्यूशन के साथ प्लस कर दी उसकी बेसिक वेजेस। इसीलिए कह रहा हूँ ये बात अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो ये ना टिपिकल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है। नहीं ये 30 वो नहीं है, 30 तो वो है फिक्स्ड। प्रॉफिट में फिक्स्ड ऐड कर दें तो कंट्रीब्यूशन बन गई ना, 75 प्रॉफिट है, फिक्स्ड ऐड कर दें तो कंट्रीब्यूशन बन गई, तो ये उसलिए 30 ऐड किया हुआ। लेकिन ये जो है ना, ये टिपिकली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की है, इसलिए इसको ज्यादा लिफ्ट ना करें, खैर है। यानी जितना मैंने आपसे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए रिटेन करवाना है वो इसके बगैर काफी है। चलें अब ऐसा करें कि इशा पढ़ लें, और है जी आप पे भरोसा है क्या पर वैसे भी कॉस्ट पड़ गया तो कंडीशन हो जाएगा, तो वैसे ही दिमाग में आता रहेगा कि नहीं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है ही नहीं सिलेबस में ही नहीं। चलें ब्रेक कर लें नमाज की। ये जो भी लेबर का सवाल कर रहा था डिस्कस, तो ऐसी आपके ज़मीर मलामत ही ना करने लग जाए, सुन लें कंट्रीब्यूशन वाली बात। B16 कितने का बिकता है? 5-10। मटेरियल कितना लगता है? 175। लेबर कितनी लगती है? 180। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगते हैं? कितने? 50। तो कंट्रीब्यूशन कमाते हैं हम इससे 105। अभी इस वक्त जॉब मिली है B25 बनाने के लिए, और जिस बंदे से हमने काम करवाना है स्किल्ड नहीं सेमी स्किल्ड, वो अभी बैठा B16 बनाता है। B16 का एक यूनिट इतने रुपए कमा के देता है। B16 नहीं बेचेंगे तो इतने कमाने से नहीं कमा सकेंगे, कंट्रीब्यूशन होनी थी, लॉस्ट हो जाएगी।
हमें इस बंदे के टोटल आवर्स कितने चाहिए? 3 नहीं, 2 चाहिए। तो 500, हमें इसके 1000 आवर्स चाहिए। अगर हमने इससे इन 1000 आवर्स 20-16 छुड़वा के, अच्छा ना समझ आए तो टेंशन नहीं लेनी है, जाने देना, वो तो ऐसी बस जमीर पे बोझ लग रहा है तो बता रहा हूँ, वरना ना बताता। ऑर्डर किस चीज का मिला? ये वो है जो अभी बनाता है, ये उसका डाटा है ना। तो हमने उससे 20-16 वाला काम छुड़वा के 20-25 करवाना है। तो इन 1000 घंटों में ये जो कमाई होती थी नहीं हो सकेगी, तो 1000 इंटू 105 कर दूं, है? नहीं, ये आर्स हैं, ये क्या है, ये रुपीस पर यूनिट है, तो ये नहीं हो सकता मल्टीप्लाई। 1000 आवर्स को मल्टीप्लाई रुपीस पर आर से करना पड़ेगा। तो ये वर्कर जो कि 3 घंटे लगा के 105 कमा के देता है, पर आर कितना कमा के देता है? 35। तो इस वर्कर से जो कि 1 घंटा 20-16 बनाने में लगा के 35 रुपए कमा के दे रहा है, अगर हमने उससे वो काम छुड़वाया, जो वर्कर हमें इस जॉब पे चाहिए जिसके 1000 घंटे लेने हैं, अगर वो 20-16 बनाता था तो उसके 1 घंटे की मेहनत हमें इतना कमा के दे देती थी। अब अगर हमने उससे 20-16 छुड़वाया तो हम ये लूज कर रहे होंगे, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन पर आर इररिलेवेंट। लेकिन इसमें एक चीज एडजस्ट कर लेते हैं, ये जो वेज यहां 20-16 बनाने की ले रहा था, कितनी? 60 रुपए, 60 रुपए पर आर। हम उससे 20-16 बनवाएं या 20-25 बनवाएं, 60 रुपए तो देना ही है, तो वो 60 नहीं है रेलिवेंट। इसको मैं रेलिवेंट क्यों कह रहा हूं अभी? क्योंकि वो कमा सकता था, 20-25 बनवाएंगे, 16 छुड़वा देंगे तो नहीं कमा सकेंगे, यानी इसको मैं रेलिवेंट कह रहा हूं। इसकी कैलकुलेशन में ये ऐसी चीज लेस हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो ऐड बैक कर देते, 60 रुपए ऐड बैक कर देते। देखें अभी जो मैंने 105 कैलकुलेट किया हुआ है ना, इसकी कैलकुलेशन में ये लेस हुआ हुआ है। ये उस बंदे की वेज है जिससे 20-25 बनवाएं चाहे 20-16 बनवाएं, उसको देने ही देने पैसे, तो फिर ये चीज रेलिवेंट नहीं है, इसलिए इसको ऐड बैक कर दिया। या चाहे तो ऐसे कह लें कि 510 माइनस 175, 180 रहने दें। क्यों रहने दें? क्योंकि उसकी वेज है, उसको चाहे 20-25 बनाने के पैसे दें चाहे 20-16 बनाने के पैसे दें, वो तो देने ही देने, तो वो रहने देते हैं। 280 डिवाइडेड बाय 3 घंटे, तो ये हमें एक घंटे का 95 रेलिवेंट पड़ेगा अगर 20-16 छुड़वा दिया तो। ये 95 रेलिवेंट है, ये ऐसे पीछे किया हुआ सर। आप बोलेंगे क्या? ये जो 16 है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि B16 जो कि वो हमने बंद किया, अब उसकी मतलब B16 के लिए हम उसको वैल्यू नहीं देंगे, तो वो वैल्यू अब हम B25 की दे देंगे, जैसे अब 16 इधर चला गया और 35 की कंट्रीब्यूशन लास्ट हुई है, तो दोनों पे मिला के 95 उसका मिलता है। नहीं, वो 60 तो उसको वैसे भी देना था, अब भी देना है, काम करवा के देंगे ना उसको। तो पहले भी उसे काम ही करवा रहे थे ना, लेकिन प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। हाँ, तो उसको वहां भी बिठा के 60 देना था, यहाँ भी बिठा के 60 देना है, 60 तो उसको देना ही है। बाकी आप जो कह रहे हैं कि वो काम जो करता था तो 60 देते थे, नहीं करता तो ना देते, अब वो ये काम करेगा तो 60 देंगे, इस सेंस में कह रहे हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, तो 60 और 7 ये 35, ठीक है। ये भी लेबर की डिस्कशन बस, हमें इस जॉब के लिए कुछ मशीन का वर्क भी चाहिए होगा, फैक्ट्री के और रिसोर्सेज भी चाहिए हो सकते हैं, तो बिजली का बिल भी आएगा और रिपेयर मेंटेनेंस भी चाहिए होगी, यानी ओवरहेड्स भी इनकर करने पड़ सकते हैं। तो ओवरहेड्स भी रेलेवेंट है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल वाली। जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं
वो इररेलेवेंट है। हाँ, कोई एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड हुआ तो रेलेवेंट है, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है, काम हो ना हो वो होने ही होने हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड्स एग्जिस्टिंग वाले इररेलेवेंट है, अगर एडिशनल हुए वो रेलेवेंट। लास्ट चीज, इस जॉब के लिए कोई मशीनरी चाहिए होगी, कोई प्लांट चाहिए हो सकता है, यानी उस प्लांट के खरीदने की बात कर रहा हूं। दो बातें हैं, या तो कोई नया प्लांट को नया इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा या फिर एग्जिस्टिंग यूज करना पड़ेगा। अगर नया खरीदना पड़ा तो जितने का प्लांट मिलेगा वो सारी इसकी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं, क्योंकि प्लांट तो कोई लॉन्ग टर्म चीज चलेगी, हमें तो छोटी सी जॉब करनी है। लेना तो है, इसके बगैर होगी नहीं जॉब। अच्छा, अगर किराए पे ले आए तो वो तो फिर ओवरहेड हो गए ना, वो तो है रेलिवेंट, वो तो एडिशनल है, वो है। मैं कह रहा हूँ खरीदना पड़ेगा तो खरीद लेंगे, तो जितने का खरीदेंगे वो रेलिवेंट है, लेकिन माइनस यूज करने के बाद जितने का बेच देंगे वो माइनस कर लेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी तो ये काम नहीं करना ना। तो अगर इस जॉब के लिए कोई नया प्लांट खरीदना पड़ा तो जितने का खरीदेंगे वो, लेकिन माइनस इस जॉब के एंड पे जितनी वर्थ उसकी बच जाएगी। और अगर एग्जिस्टिंग प्लांट यूज करना हुआ तो फिर कितने का खरीदेंगे, कितने का खरीदा था नहीं, लेकिन एग्जिस्टिंग प्लांट को फारिग थोड़ी पड़ा होगा, उसकी यहां इस्तेमाल करने की कुछ ना कुछ तो कुर्बानी होगी, तो वो जो कुर्बानी होगी वो रेलेवेंट। क्या कुर्बानी हो सकती है? हो सकता है वो प्लांट बेचने का सोच चुके हो, तो वो जो पैसा मिलना था वो कुर्बानी है। हो सकता है वो प्लांट किराए पे देते हो, तो उतना अरसा जो किराया छोड़ना पड़ेगा वो रेलेवेंट है। तो अगर हमें इस जॉब के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदने की, मतलब एसेट खरीदने की बात करो, वो चाहिए हुआ, देखिए अगर किराए पे लाना हुआ तो किराया रेलेवेंट होगा, किराए पे लाना होगा तो किराया रेलेवेंट है। किराए पे ला चुके हुए हैं, किराया देते जा रहे हैं, तो मैं इस वक्त किराए की डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वो इक्विपमेंट खरीदना है, यानी ओन्ड की बात कर रहा हूं। तो अगर नया खरीदना पड़ा तो क्या रेलेवेंट है? जितने का खरीदेंगे माइनस जॉब के यूज के बाद कितने का बिक जाएगा। और अगर ऑलरेडी खरीद चुके हुए हैं तो जो उसको यूज करने की कुर्बानी दे रहे होंगे। तो ये इस पेज नंबर 5 के एंड पे 2-4 लाइनें हैं और 6 के शुरू में कोई आधा पेज है। ये मैंने सारा बता दिया। और एक काफी इम्पोर्टेंट जो कि अकल की बात है, 6 के तकरीबन मिड में एक डब्बा बनाया है मैंने एग्जाम नोट करके, कि अगर हमें इस जॉब के लिए जो रिसोर्स चाहिए, मटेरियल, लेबर, एक से ज्यादा जराए से मिल सकता है हमें वो, तो कौन सा वाला चूज करेंगे? जो सस्ता है। तो ये हो गई रेलिवेंट कॉस्ट की डिटेल्स, यानी मुख्तलिफ सिनेरियो कि अगर ये हो तो मटेरियल क्या करना है, लेबर ऐसी हो तो क्या करना है। तो बेसिक पीछे वही 4 बातें हैं। इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा रेलिवेंट है, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा वो रेलिवेंट है। एक आउटफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से बच जाएगा, रेलिवेंट इनकम है। एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से जाया हो जाएगा, रेलिवेंट कॉस्ट है। बुनियादी ये 4 बातें हैं, उन्हीं पे फैले हुए ये मुख्तलिफ सिनेरियोस थे और ये मैंने आपके सामने रख दिए। अब एक सवाल कराता हूं, और वो सवाल अगेन है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का, और इवन के कैफ का सवाल है। लेकिन ये जो रेलेवेंट कॉस्ट है, या खास तौर पे जो मैंने भी आखिरी बात की थी कि अगर एक ही चीज खरीदने के 2-3 दुकानें हैं तो जो सबसे सस्ता पड़ रहा है वो, इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सवाल है कैफ का, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स के लिए अच्छा है। तो वो सवाल मैंने आपको अभी भेजा है पीडीएफ में, अभी एक फाइल भेजी है, उस पर मैंने लिखा ही है कि रेलिवेंट कॉस्ट की प्रैक्टिस कैफ की।
नहीं लिखी हुई। अच्छा, वो अगले पेज पे थी, वो एक लाइन मिस हो गई है। बट रिक्वायरमेंट यही है कि ये हाँ करना है इसको कि ना करना है। इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना, वो अगले पेज पे एक लाइन थी, तो वो मैंने पीडीएफ क्योंकि पेज स्प्लिट किया है तो वो लाइन मिस हो गई। इसकी रिक्वायरमेंट है कि इस प्रपोजल की रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर दें, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। ये जो सिग्मा लिमिटेड ने अप्रोच किया है 3500 यूनिट्स के लिए डी जिंग के, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर दें, ये रिक्वायरमेंट थी। कोई हिम्मत करके पूरा पढ़ते हैं तो मैं शुरू करता हूँ। घबराए नहीं पूरा हो सका, कल पूरा कर लूंगा, लेकिन अच्छा कम से कम आधा पढ़ लिया तो भी बहुत है। पहले 3 पैराग्राफ की कहानी। रिंग लिमिटेड को एक ऑर्डर मिला था 3500 यूनिट्स जिंग के, गैमा लिमिटेड ने ऑर्डर दिया था, ये पास्ट है, पहला पैराग्राफ, ये हो गया था। 4000 रुपए की प्राइस भी तय हो गई थी, और इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, दूसरा पैराग्राफ, आरएल ने एक रॉ मटेरियल भी ऑर्डर कर दिया था। अभी वो ऑर्डर मिला नहीं था, लेकिन ऑर्डर कर दिया हुआ था। फिर इसके लिए जो लेबर चाहिए थे वो भी हायर कर लिए हुए थे कि वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। ये पहले 2 पैराग्राफ का रोना है। तीसरा पैराग्राफ, अब जो हम रॉ मटेरियल का ऑर्डर कर चुके हुए हैं, लेबर हायर कर चुके हुए हैं और कस्टमर रह गया है, तो फिर एक और कस्टमर आया हमारे पास और उसने भी एक मिलता जुलता प्रोडक्ट मांगा है, वही 3500 यूनिट्स, लेकिन हमें इसके लिए मजीद खर्चे करने पड़ेंगे। उन सारे खर्चों की नीचे है डिटेल। तो इस डी जिंग, ये जो नया प्रोडक्ट है, पुराना वाला किस्सा खत्म हो गया है,
ये जो नया प्रोडक्ट है डी जिंक 3500 यूनिट्स, इनकी रेलेवेंट कॉस्ट रिक्वायर्ड है इस सवाल की। क्या क्या रिसोर्स चाहिए? मशीनरी चाहिए। पहले मैं मशीनरी की बात करता हूं। ये कैफ का एक क्वेश्चन है और ये मैं आपको पीडीएफ फाइल दी है उसकी बात कर रहा हूं। पहले मशीनरी करते हैं डिस्कस। इस जॉब के लिए जो मशीनरी चाहिए हमें वो लानी पड़ेगी किराए पे, लेकिन किराए पे लाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। कौन सी ऑप्शन चुनेंगे? जो सस्ती पड़ेगी। एक ऑप्शन ये है कि हमें 3 महीने के लिए ये मशीन मिलेगी 2.5 लाख पे, तो एक तो उसका किराया जेब से जाएगा। एक ऑप्शन 1 है जिसके लिए रेंट जेब से कितना जाएगा? 250 इंटू 3 750, और इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखाना पड़ेगा। लेकिन वो सिक्योरिटी डिपॉजिट चूंकि रिफंडेबल है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इटसेल्फ हमारी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो वापस आ जाएगा। लेकिन चूंकि हम ये रनिंग फाइनेंस से पैसे निकलवा के लगाएंगे तो इसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी। और अगर ये कोई लॉन्ग टर्म लोन से पैसे निकाल के लगाए होते हैं, दोबारा सुने, अगर ये 5 मिलियन हमने किसी दौर में डिवेंचर इशू किए थे, उस पे इंटरेस्ट देते आ रहे हैं, वो पैसे हमारे पास पड़े हुए थे, उससे उठा के दे देंगे तो वो तो इंटरेस्ट देना ही था ना डिवेंचर पे। ये वाला इंटरेस्ट रनिंग फाइनेंस है, ये पैसे निकाल के देंगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा, नहीं देंगे तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये इंटरेस्ट कॉस्ट भी रेलेवेंट है। अच्छा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मुझे कहीं से आवाज आई थी, तो मैं इस सवाल में जो लिखा ना मैं वो बता रहा हूं कि जो रनिंग फाइनेंस है इसका क्या इम्पैक्ट है। तो जो 3 महीने तक पैसा फंसा के रखेंगे उस पे हमें रनिंग फाइनेंस की वजह से इंटरेस्ट पड़ जाएगा 5 मिलियन पे कितने परसेंट? 20%, 3 महीने 250। तो अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो 3 महीने के लिए हमें ये मशीनरी यूज करना 1 मिलियन कॉस्ट करेगा। मेंटेनेंस तो मैंने लिखी नहीं, तो हमारा वो टेंशन, हमारी टेंशन ही नहीं है। हमें जो मशीन किराए पे देगा वो उसका मसला है, मेंटेन करता रहे। अब चाहे इस पे वो 15,000 खर्च करे चाहे 25,000 खर्च करे, हमें वो जेब से पैसे नहीं देने, हमें बस किराया देना है। तो इसलिए उस मेंटेनेंस को नहीं यहाँ लिखना, क्योंकि हमारे पास से जाने ही नहीं वो पैसे। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम एक और जगह से किराए पे ले आए, किराया सस्ता है लेकिन कम से कम 6 महीने के लिए किराए पे मिलेगी। मशीन चाहिए कितने अरसे के लिए? लेकिन ये कम से कम 6 महीने के लिए मिलेगी, और 6 महीने के लिए 160 जाएगा तो 960। इसके अलावा अब मेंटेनेंस भी अपनी जेब से करनी पड़ेगी। ऑप्शन 1 में वो अपनी जेब से नहीं करनी पड़नी थी, अब अपनी जेब से करनी पड़ेगी। लेकिन वो नहीं 6 महीने करनी, मशीन चलानी है तो मेंटेनेंस करनी है। 20,000 इंटू 3। तो इस ऑप्शन पे जेब से जाने हैं 1020। तो हमें मशीन काली वाली किराए पे लेना 1 मिलियन कॉस्ट करेगा और नीली वाली किराए पे लेना 1020 कॉस्ट करेगा। तो अक्लमंदी ये है। अच्छा, ये बच जाएंगे तो उसको सेविंग कह दो। सेविंग वो है जो खर्चा होता था, ये जॉब ना होनी तो होना था, इस जॉब की वजह से सेव होगा, वो सेविंग है। ये तो वैसे ही हमारे पास 2 ऑप्शन थी, मशीन कहां से किराए पे लाए, तो जहां सस्ती है वहां से ले आएंगे, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। इस सवाल में है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता कि बाकी 3 महीने फारिग मशीन को हम किसी को किराए पे दे सकते
और वहां से किराया कमाते तो वो इस नीले वाले में से ही लेस कर देते। जी अच्छा अच्छा, बीएफडी में आ सकता है, ऑब्वियसली उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा, 3-4 साल के लिए। अच्छा चले ठीक है, फिर आगे बोलिए। हाँ ये तो इक्विवेलेंट रेट ये करती है ना, आपने क्वार्टर से दिया ना। बीएफडी में हमने आगे जब कैलकुलेशंस करनी है ना, तो हम इंटरेस्ट को ऐसे ही किया करें, मतलब इक्विवेलेंट रेट की टेंशन में नहीं पड़ेंगे कि कोई 3 मंथ इक्विवेलेंट रेट निकाले, नहीं, इतनी टेंशन में नहीं पड़ेंगे इस वालों में। तो वो ये ना भी हो, वैसे भी होता है बीएफडी के अंदर, हमें अक्सर जगह इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है हमने, लेकिन उसमें कोई इतना ज्यादा टेंशन नहीं होती। इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनटू 3/12 बहुत होता है। मशीनरी ओके डन। चले मटेरियल वाला पॉइंट देख लें और बस करता हूं, फिर डायरेक्ट मटेरियल पे आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमें इस जॉब के लिए 3 तरह के चाहिए। पहला क्या है? AA2। AA2 हमें टोटल चाहिए, हमें टोटल इसके यूनिट्स चाहिए। एक डी जिंक के लिए, अच्छा ये फर्क करने के लिए ना मैं इसको किलो कह देता हूँ, मतलब इसको मैं किलो कह देता हूँ। डी जिंक 3500 यूनिट्स है और इसको मैं किलो कह देता हूँ, तो एक डी जिंक के लिए 15 किलो AA2 चाहिए होता है, तो हमें टोटल चाहिए होंगे 15 × 3500, यानी हमें 52,500 किलो टोटल हमें AA2 अरेंज करना है। स्टॉक में पड़ा हुआ है पहले कोई? पड़ा हुआ है? स्टॉक में पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ भाई, कोई नहीं पड़ा हुआ। ऑर्डर किया हुआ है, स्टॉक में थोड़ी पड़ा है, अभी तो पहुंचा ही नहीं हम तक ये, तो स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ। किस रेट पे ऑर्डर किया था? 75 पे, और ये थे 50,000, जबकि हमें चाहिए 52,500। तो अगर ये 50,000 हम उसी सप्लायर से ले भी लें, फिर भी 2500 तो और चाहिए, वो और ले आएंगे। कितने के मिलेंगे? 80। तो एक तो हमें एडिशनल जो 2500 चाहिए होंगे वो तो चाहिए ही चाहिए, इनटू 80, 2 लाख। बाकी 50,000 जो कि 75 के रेट पे होंगे, वो रेलिवेंट है या नहीं है? उसका ऑर्डर हम प्लेस कर चुके, रेलिवेंट, लेकिन तो प्लेस कर चुके, पैसे देने पड़ तो पेमेंट करनी पड़ जाएगी, ऑर्डर जो कर दिया। अगर इस जॉब को हाँ ना करते तो हम देखें इस पॉइंट पे हम कहां खड़े हुए हैं। अभी इस वक्त अक्लमंदी क्या थी? जब आपने कोई चीज पहचाननी है ना कि रेलेवेंट है कि नहीं है, तो आप इस ऑप्शन से जस्ट पहले की पोजीशन पे पहुंचे कि अभी हम कहां खड़े हैं। अगर ये जॉब ना हो तो अभी हम क्या एक्शन लेने वाले थे? हम सिर्फ ऑर्डर दे चुके हैं तो जबरदस्ती खरीदते? ऑप्शन दी हुई है उसने कि 20% दो, बस बात खत्म करो, तो यकीनन हम पेनल्टी दे के किस्सा खत्म करने वाले थे। जी 80 का मार्केट में बिक रहा है, 80 का मार्केट में बिक रहा है। देखें, हम जो ये 50,000 खरीदे हैं, तो हम इस वक्त क्या करने वाले थे? इन 50,000 को खरीद के मार्केट में बेचने वाले थे, है? नहीं ना। तो देखें, हमने ऑर्डर दे दिया हुआ था,
अभी इस वक्त ये डी जिंक का रोला ना होता तो कोई चीज पहचाननी है कि रेलिवेंट है कि नहीं है, देखना पड़ेगा कि इससे जस्ट पहले हम कहां खड़े हुए हैं और फिर इस जॉब की वजह से क्या होने लगा। क्योंकि अगर आपने कोई चीज देखनी है ना कि इस जॉब की वजह से क्या होना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इससे जस्ट पहले हम कहां खड़े थे। तो इससे जस्ट पहले हम इस AA2 के ऑर्डर के बारे में कहां खड़े थे। अकलमंदी ये है कि हम उसके ऑर्डर को कैंसिल कर देते, पेनल्टी देके जान छुड़ा लेते, कम खर्चा होता, वरना हमें खरीदने पड़ते, फिर लेके इतने सारे रखने पड़ते। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना मार्केट प्राइस 80 है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको खरीद के 80 का बेच देंगे। तो हमें एक रेट पड़ने वाला था जो कि बेवकूफी थी, हम उसको खरीदते, हम यकीनन पेनल्टी दे के किस्सा खत्म करने वाले थे। अब इस जॉब की वजह से क्या होगा, वो जो पेनल्टी देने का फैसला यकीनन कर चुके होंगे, लिखा नहीं है पेनल्टी देने का फैसला कर चुके थे, लेकिन अकलमंदी की बात है यकीनन पेनल्टी का फैसला कर चुके होंगे, तो एक तो वो पेनल्टी बच जाएगी। अगर ये जॉब ना होती तो पेनल्टी देनी थी, वो सेव होगी। कितनी? 50,000 इंटू 75, 20%, कितनी? 7, ये बच जाएगा। और वो जो रोक देना था वो अब बुला लेंगे। तो वो जो हम परचेज, ऑर्डर वाली परचेज जिसको कैंसिल करने वाले थे, अब उसको आने देंगे। 37, और आप ये नेट करके इसका 80% भी ले सकते हैं। 3, 2, तो AA2 को इस जॉब पे यूज करने की ये रेलिवेंट कॉस्ट है। मैंने कहा है कि हम अगर अब खरीदते हैं तो हमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे, वरना 20% तो हम देने ही वाले थे, तो 80% रेलिवेंट जी। तो अगर आप वो कर लेंगे तो 3 मिलियन बन जाएगा, यानी ये नेट 3 मिलियन है ना। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 20 तो देने ही वाले थे, अब पूरे देने पड़ेंगे, तो 80% रेलिवेंट। हाँ जी, AA2 ओके। दूसरा क्या चाहिए? A78, इसके टोटल कितने? 10 into 3500, तो हमें 35,000 चाहिए। कहां से लें? इसके लिए दो ऑप्शन हैं, चाहे तो मार्केट से खरीद लें, अगर मार्केट से खरीदेंगे तो 110 का मिलेगा, चाहे तो अपनी फैक्ट्री से खुद ही बनवा लें। तो क्या करें, जो सस्ता काम है वो कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको खरीदते हैं तो 35,000 110 के खरीदेंगे, 3850। और अगर खुद बनाते हैं तो चूंकि खराब हो जाते होते हैं तो बनाने में ज्यादा पड़ेंगे, 20% तो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो बनाने हमें ज्यादा पड़ेंगे, यानी 35,000 को हमें 80% से ग्रॉस करना पड़ेगा, इतने बनाने पड़ेंगे। अगर हम खुद बनाएंगे तो 20% चूंकि जाया हो जाते हैं, तो हमें ज्यादा बनाएंगे तो कट कटा के 35,000 मिलेंगे, तो बनाने पे हमें जाएंगे जेब से 80। 3 तो खरीद लें के बना लें?
बना लें। जी आपने 0.8 किया है तो इससे लॉस हो रहा है 20%। देखिए हमें ना जितने बनाने शुरू करने पड़ते हैं ना, जितने बनाने पड़ते हैं 20% जाया हो जाते हैं, तो हमें बने हुए 35 चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत है 35,000 की। तो हम 40 हाँ? तो हम इतने इनपुट करेंगे, इतने बनाने शुरू करेंगे तो कट कटा के इतने पड़ेंगे, तो इसलिए खर्चा हमारा उन पे आएगा। जब कोई चीज प्रोसेस करते हैं ना तो इनपुट पे हमारा खर्चा आता है। चलें लास्ट में से C11 देख लें, बाकी मैं ये लेबर ऑनवर्ड ये कल बता देता हूँ, वो मटेरियल अभी चल रही है बात, तो बस ये लास्ट C11 देख लें, लेबर मैं कल करा देता हूँ। ये मशीनरी मिटाना है, जगह चाहिए मुझे। C11 चाहिए। कितने चाहिए? 5 into 30 500 175 इतने हमें टोटल C11 चाहिए। मार्केट से मिल जाते हैं 20 रुपए के, लेकिन हमारे पास इस वक्त फालतू D50 पड़ा हुआ है और 5000 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो कि हमने खरीदे थे, वॉज परचेज्ड। तो इसका क्या काम है? वॉज परचेज्ड, कुछ भी नहीं। अभी इस वक्त हमारे पास 5000 D50 पड़े हुए हैं, इनसे हम C11 बना सकते हैं। तो मार्केट से खरीद लें कि इनसे बना लें? जो सस्ता काम पड़ता है वो कर लें, लेकिन D50 तो बस सिर्फ 5000 पड़े हुए हैं, हमें चाहिए 17,500। तो बाकी तो चलो खरीद ही लेते हैं, बाकी तो खरीद ही लेंगे। $12,500 तो इन एनी केस खरीदेंगे, 100 नहीं 20 का 2, बाकी रह गया मसला 5000 का। तो वो जो 5000 हैं, या तो हम D50 से खुद C11 बना लें, या फिर C11 मार्केट से वो भी 20 का खरीद लें। तो जो सस्ता है वो कर लेते हैं। अगर हम करते हैं D50 को कन्वर्ट, अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी, दोबारा बोलता हूं कि अगर ये पहचानना है ना कि ये रेलिवेंट है कि नहीं, तो आप इस जॉब से जस्ट पहले की पोजीशन देखिए। इस पड़े हुए D50 का हमने क्या सोचा था? हम इसको 3 रुपए का वापस करने वाले थे। अगर D50 को इस पे यूज कर लिया तो एक तो वो 3 जाएगा, अगर हम D50 वाली बात देखें तो एक तो वो जो NRV कह देता हूं चलें, एक तो वो फिगर हमारी जाया होगी, और इसको C11 बनाने में 15 रुपए खर्च होंगे।
ऐसा करने से हमें C11 18 का पड़ जाएगा, या फिर अगर हम C11 खरीद लें तो वो 20 का मिलता है, तो ये बेहतर है। तो हम फिर इतने खरीद लेंगे और बाकी जो हैं वो D50 से कन्वर्जन करवा लेंगे। $90 $340 ये है जी मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट। लेबर इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करता हूँ उसकी, और कल फिर और आगे बढ़ते हैं। कल मैं ये बस कर दूंगा ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ना, तो फिर प्रॉपर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।